हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम रीजनिंग का नए चैप्टर के साथ कैलेंडर। आइए देखते हैं कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने के जो कोड हैं वो आपको बताऊंगा, बस इन्हें थोड़ा सा एक बार देखना है आपको और ये आपके अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास महाकोड। ठीक है, महा मतलब महीने का कोड होगा दोस्तों। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड होंगे, जितने हमारे 12 मंथ होते हैं ना, तो उनके सबके कोड होंगे। उसके बाद शताब्दी कोड होंगे, ठीक है, सेंचुरी कोड होंगे हमारे पास। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला होगा और ये होंगे हमारे रविवार से लेकर शनिवार तक के सबके अपने अपने कोड होंगे। ठीक है, आइए देखते समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको याद कराने के। देखो सबसे पहले तो तीन तीन के पेड़ होंगे। देखो ये लिखे हुआ है आपके पास जनवरी का, जैसे क्या ना, जनवरी का ये कोड होता है, फरवरी का 4, इसी तरीके मार्च का, ये सबके अपने अपने कोड होते हैं। ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनके तीन तीन के पेड़ बना लूंगा। तीन तीन के पेड़, इनके तीन तीन के सबके पेड़ बना लो आप। ये याद करने का तरीका है दोस्तों एक, ठीक है ना। सबसे पहले तो 12 मंथ है, 12 मंथ के तीन तीन के पेड़ बना लेते हैं। अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है। ठीक है, 144 पढ़ सकते हैं हम इसको इस तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 से तो होता है ना दोस्तों। इसी तरीके से 025 है, 025 मतलब 05 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये याद हो गया आराम से। ये है 05 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगला 06 मतलब 36 है ना, 036 है। इसी तरीके से लिख सकते हैं हम 06 का स्क्वायर। ठीक है, और अगला कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ये लिखा हुआ 146 लिखा हुआ है। वैसे 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, लेकिन ये दो फालतू है, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये जो महीने के कोड है हमारे, सिर्फ वो किसके हैं, साधारण वर्ष के हैं। किसके हैं, साधारण वर्ष। ये है हमारे टोटल साधारण वर्ष। ये है दोस्तों किसके, साधारण वर्ष के कोड है। अब साधारण वर्ष के तो हो गए ही, अब आपको हो गए भाई लीप वर्ष के। एक होता है हमारा लीप वर्ष, एक होता है हमारा साधारण वर्ष, उसको आगे बताऊंगा, अभी डिस्कस करते हैं उसको भी। अब देख लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दो चेंज होंगे, एक तो जनवरी और एक फरवरी। जनवरी का कितना कोड हो जाएगा, जनवरी का होगा 3 और भाई फरवरी का हो जाएगा, सॉरी जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा। ये किसके होंगे, लीप वर्ष के। ठीक है दोस्तों, ये है लीप वर्ष। ये लीप वर्ष के होंगे। लीप वर्ष में कितने चेंज होने हैं, बस जनवरी और फरवरी का चेंज होना, बाकी सब एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका है शताब्दी कोड। अब देखते हैं शताब्दी कोड। ये हमारे शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड क्या होता है, जैसे कि 2000वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 1700 शताब्दी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई 2000 शताब्दी का 6 कोड है, 1900वीं शताब्दी का कितना है 0, 1800 का 2 है और 1700 शताब्दी का कितना है 4 है हमारे पास। कह सकते हैं 420 और 6, 4 के पेड़, इस तरीके से याद कर लो इसको भी, 420 6। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ तक ही है, आगे पीछे का क्या होगा, आगे पीछे भी तो आना है भाई, किसी भी शताब्दी आएगी, उसके बाद 22वीं शताब्दी आएगी या पहले, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो इससे पहले या बाद में कुछ भी ले लो, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर इसके पहले कौन सी रही होगी, 16वीं शताब्दी, इसके पहले 15 से पहले, 14 से भी पहले, 1300 शताब्दी। ठीक है, तो इसके भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि 420 और 6, इसी तरीके से 4 के आगे आने वाले भी 21, 22, 23, 24 जहाँ तक भी लिखोगे उसके भी कितना होगा 420 6, 420 6, जो 4 का पेड़ बना लेते हैं, तो 420 ऐसे लिख सकते हैं, 420 और 6। ठीक है ना। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास वो कौन से आते हैं, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का, जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में चलती रही। ठीक है, एक होता है हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में ही पुट करेंगे हम अपना। और इसमें क्या होगा, सबसे पहले तारीख, जो भी आपके पास तारीख मेंशन दी होगी। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि अगर कोई मतलब आपको डेट दे रहेगा, उसका दिन निकालने के लिए, ये दिन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा कि कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तारीख होगी, तारीख के बाद महीने का कोड होगा, फिर वर्ष होगा, वर्ष जो भी वर्ष हमें देख रखे हैं वो वर्ष करके बताएंगे, अभी देखते हैं। उसके बाद लीप वर्ष, उसके बाद शताब्दी कोड, और डिवाइड 7 से डिवाइड करना है, बस इसको फॉर्मूला करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ये कोड दिए हुए हैं, ये कोड है हमारे पास रविवार का है 1। ठीक है, कभी कभी इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, कभी कभी लोग मतलब लड़के क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसी तरीके मैं आपको बताऊंगा कि रविवार लेना है, रविवार को 1 से स्टार्ट करते हैं, और इसमें 7 नहीं लेना, 0 लेनी है। ठीक है, तो रविवार से लेके यहाँ तक के कोड ये सभी यूज होने वाले हैं, अभी आपको बताएंगे हम। एक चीज हो, सबसे पहले आप भाई लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन से होते हैं, लीप वर्ष जैसे कि 2020, 2024, ठीक है, 2028,
मतलब जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये लिखा हुआ है मैंने इसमें लीप वर्ष होगा जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि कह सकते हैं 2000 कितना 20 या 2024 इस तरीके से भाई होने ना। देखो 20 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, 24 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 4 जोड़ते चले जाओ, वो हमारे कौन से होंगे लीप वर्ष होते हैं। और जो साधारण वर्ष होंगे जो बचे हुए सब के सब कितने होते हैं साधारण वर्ष होते हैं। जैसे कि 2019 ले लो भाई, 21 ले लो, 2021 2022 ले लो, ये सब चीज कटते नहीं ना, 4 से नहीं डिवाइड होते हैं, तो कौन सा होगा साधारण वर्ष। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो लीप वर्ष का कोड होगा सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होने वाला है। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, और जो साधारण वर्ष का है वो हमारे दुर्गत रहेंगे, यही वाली ले रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन कोई भी ले लो, कोई भी डेट ले लो। चलो मैं आज ही की डेट ले लेता हूँ दोस्तों। आज क्या डेट है हमारे पास, आज 17 डेट, 17/4/2023। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं कि कौन सा दिन है, आप बाद में देख लेंगे। अभी देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले में रखते हैं दोस्तों। चलो रखते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले तो रखेंगे, देखो तारीख कितनी है, 17 तारीख है। ठीक है, उसके बाद महीने का कोड, चौथा महीना है ना। देखो आपको बात ये देखने की जरूरत नहीं है कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। लीप वर्ष साधारण वर्ष जब देखने की जरूरत है जब जनवरी और फरवरी ही हो सिर्फ। ठीक है ना, देखो चौथा है, चौथे का कौन सा कोड है, चौथे का क्या है, अप्रैल है ना, तो 0 रखेंगे, अप्रैल चल रहा है ना फिलहाल, तो 0। ठीक है भाई, हमारा तारीख हुआ, महीने का कोड हुआ। ठीक है, वर्ष है हमारा 2023वीं शताब्दी का, 2000वीं शताब्दी का 23वां वर्ष। ठीक है ना, इसी तरीके से लीप वर्ष। लीप वर्ष देखो दोस्तों होता क्या है, एक्चुअली लीप वर्ष में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। तो लीप वर्ष क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास 2023 का ही है ना, 2023 का जो 23 है, जो 23 है, खाली ये वाला 23, मतलब जो 23वां वर्ष है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार पूरा का पूरा काटे वही नंबर लेंगे, जितनी बार पूरा का पूरा काटे वही डिजिट लेंगे। ठीक है ना, तो कितनी बार, 4 पंजे 20, मतलब 5 बार पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, 5 बार पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। बाकी 3 मतलब जो 3 बच रहे हैं ना एक्स्ट्रा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पास जो 3 केरी बच रहे हैं यहाँ पर, शेषफल बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूरा का पूरा डिवाइड करेगा उसी से मतलब है। तो कितना लीप वर्ष में क्या लेंगे हम यहाँ पर अपना 5 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 हो गया। उसके बाद हो गया हमारा शताब्दी। अब जब बताइए शताब्दी कौन सी शताब्दी, 2000वीं शताब्दी। 2000वीं शताब्दी के लिए कौन सा कोड होगा, 6 कोड होगा ना। ठीक है ना दोस्तों, तो 6 कोड होगा, तो इन सबको डिवाइड जोड़ के और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, जोड़ो कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 17 40 50 51 हो गया। ये हो गया आपके पास 51 और 51 डिवाइड बाय 7। ठीक है ना, इतना ही हुआ ना। अब ये देखना है अब यहाँ पर कि भाई ये इसको कितनी बार काटेगा, मतलब कितनी बार डिवाइड करेगा। देखो 37 37 49, कितनी बार 49, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर आकर आपको शेषफल से मतलब है, क्या है शेषफल। देखो शेषफल कितना बचा है आपको, बताइए शेषफल कितना बचा, 2 बचा ना, 49 50 51, 2 शेषफल बचा है। जो ये 2 शेषफल बच रहा है, ये अब है हमारा दिन। अब इसमें देखो कि भाई आपका 2 कहाँ पर है, 2 कौन सा है, सोमवार। तो आज क्या है, मंडे है ना आज। ठीक है ना, तो 2 शेषफल बच रहा है, तो कौन सा 2 का कोड कौन सा होगा, शेषफल इसका हमारा होगा सोमवार। तो आज कह सकते हैं कि भाई आज तारीख क्या है, आज सोमवार है, सोमवार। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक, इसी तरीके से एक बार और देखो, एक कोई और ले लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन। अब कौन सा लेना, एक ले लेते हैं इसी तरीके से। 28 जून 1857 डेट है ना, 28 जून और 1857 ले लिया भाई हमने। इसमें देखेंगे कौन सा दिन रहा होगा, क्रांति के दिन 1857 की क्रांति। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखो इसी तरीके से फॉर्मूले में रखेंगे भाई हम, फॉर्मूले में रखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं 28, मतलब तारीख कौन सी है, 28 तारीख। उसके बाद महीने का कोड, कौन सा महीना होता है, जून का, जून ये रहा, अप्रैल मई जून, 5 हो गया ना कोड। इसके लिए कोड हो गया 5, जोड़ दिया, ये हो गया 5, मतलब तारीख 28, महीना कौन सा, जून, जून का कोड कौन सा है, जून का 5 कोड है हमारे पास। उसके बाद वर्ष कौन सा है, वर्ष कौन सा है आपका 57 प्लस 57 हो गया, और प्लस उसके बाद लीप वर्ष। मैंने अभी बताया था लीप वर्ष, फिर से देख लो। लीप वर्ष होता क्या है, एक बार वो देखो, जो हमारे पास 57 है, जो हमारे पास ये वर्ष दिया हुआ होता है ना, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो पूरा का पूरा कट जाए वही वाली डिजिट लेनी है। ठीक है ना,
तो 4 एकम 4 कितना हो गया 17, 4 चौक 16। तो 14 बार पूरा का पूरा कट रहा है ये, ठीक है ना, 14 बार पूरा का पूरा कट रहा है। बाकी आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर 14 ही लेना पड़ेगा, मतलब जो शेषफल बचा ना उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। शेषफल का मतलब होगा लास्ट मार्क मतलब होगा। तो जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो लेना है सिर्फ आपने, ठीक है ना। ले लिया भाई 14 हो गया। उसके बाद शताब्दी कोड, कौन सी शताब्दी थी 1800 शताब्दी थी। कौन सी थी 1800 शताब्दी के लिए कौन सा कोड होगा 2 कोड होता है, ठीक है ना। तो कोड रखो इसमें 2 कोड हो गया और उसको डिवाइड करना है किससे 7 से। इसे जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा ये आपका, ये 28 5 23 57, ठीक। ये हो जाएगा आपका लगभग ये हो जाएगा 106, ठीक है ना। 106 को 7 से डिवाइड करना है और कितने 15 सत्ते 105। तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर भाई 105 कट रहा है ना पूरा का पूरा, तो 105 15, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, शेष बच रहा है यहाँ पर 1। अब 1 में देखो 1 के लिए कौन सा कोड है, 1 के लिए बताओ 1 किसका कोड है, 1 है आपका रविवार। तो कौन सा दिन होगा आपका रविवार होगा। तो कह सकते हैं कि भाई 28 जून 1857 को कौन सा दिन था रविवार था, ठीक है दोस्तों। आइए एक बार और चलते चलते एक और बात देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या होगा आपके पास महीने का कोड होगा, ठीक। महीने का कोड ये आपको 12 का स्क्वायर है, 05 का स्क्वायर है, उसके बाद 06 का स्क्वायर है और उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से शताब्दी कोड में भी आपको 4-4 के पेड़ बनाने हैं। जिस तरीके से आपने महीने का कोड में 3-3 के पेड़ बनाए थे ना, इसी तरीके से 4-4 के कोड बनाने हैं। तो देखो 17 18 19 20वीं शताब्दी चल रही है, तो कैसे करेंगे 420 और 6, आगे पीछे भी अगले 4 लेंगे तो भी 420 6, पीछे के 4 वर्ष वो लेंगे को शताब्दी तो तब भी 420 और 6, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला होगा हमारा तारीख, जो तारीख होगी वो रखेंगे, महीने का कोड रखेंगे, वर्ष जो दिया होगा वो लीप वर्ष 4 से डिवाइड करके पूरा का पूरा वो रखेंगे। उसके बाद शताब्दी कोड, ठीक है। और इस शताब्दी कोड के बाद रखने के बाद 7 से इसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जोड़ के बाद डिवाइड करके जो भी आएगा आपका शेषफल जो भी बचेगा वही हमारे ये इनमें से दिन होगा, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ आज ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ।